नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सरकार की नीयत में बताया खोट। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को गुमराह कर रही है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति कर रही है। रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष ने इसी परिसीमन बिल का विरोध किया और उसे गिराया। कांग्रेस का मानना है कि सरकार का असली उद्देश्य महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाना है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2023 में विपक्ष ने भाजपा सरकार का साथ देते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में सहयोग किया था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो महिलाओं को 2024 के चुनाव में ही आरक्षण का लाभ मिल जाता। चौधरी ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़ दी, जिससे इसे टालने का रास्ता तैयार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 साल बाद जल्दबाजी में बिल को अधिसूचित करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। गढ़वा के मिलावटखोरों पर एसडीएम साहिब का सर्जिकल स्ट्राइक, 3 क्विंटल मिठाइयां मिट्टी में दफन। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में मिलावटी और नकली मिठाइयों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 3 क्विंटल यानी करीब 300 किलो से अधिक हानिकारक मिठाइयां जब्त की गईं। इस कार्रवाई के बाद शहर के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। कई दुकानों में सड़ी गली और खराब मिठाइयां पाई गईं जो ग्राहकों को बेची जा रही थीं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मानक फूड कलर की जगह होली में इस्तेमाल होने वाले केमिकल रंगों का उपयोग किया जा रहा था। ये सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ कि मिठाइयों पर चांदी के वर्क की जगह सस्ते और खतरनाक एल्यूमिनियम वर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये न सिर्फ फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रशासन ने इसे बेहद गंभीर लापरवाही माना है। जब्त की गई जहरीली मिठाइयों का दोबारा उपयोग ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। नगर परिषद की स्वच्छता टीम की मदद से जेसीबी द्वारा गहरा गड्ढा खुदवाया गया और सभी मिठाइयों को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। झारखंड में जल्द लागू होगी नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए स्टेट एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को और बेहतर बनाने जा रही है। इस योजना के तहत 23 अप्रैल को बीमा कंपनी के साथ MOU यानी इकरारनामा साइन किया जाएगा। इस नई पहल से लाखों लाभुकों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस महत्वपूर्ण समझौते की प्रक्रिया स्वास्थ्य निदेशालय नामकुम में पूरी की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और नई बीमा कंपनी के साथ औपचारिक समझौता करेंगे। कार्यक्रम में झारखंड पुलिसमैन्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट, महासचिव और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी यानी जसास के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस योजना के लागू होने से राज्य के करीब 60,000 पुलिसकर्मियों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सभी सरकारी कर्मियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ये योजना कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। बताया जा रहा है कि पहले की बीमा कंपनी के साथ समझौता समाप्त हो चुका है। अब सरकार नई बीमा कंपनी के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लाभुकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। सिस्टम की मार झेल रहे मासूम, 8 माह से खराब स्कूल का चापाकल, पढ़ाई छोड़ पानी ढोने को विवश बच्चे।
सरकार एक ओर शिक्षा के निजीकरण और सुधार के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर दुमका के मसलिया प्रखंड अंतर्गत जरुआ राजकीयकृत मध्य विद्यालय से आती तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही हैं। यहाँ पिछले 8 महीनों से पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में स्कूल के मासूम बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यालय में नामांकित करीब 75 बच्चों के लिए प्यास बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में हाथों में बांस की लाठियां और उनमें टंगी बाल्टियां लेकर करीब 200 मीटर दूर स्थित एक सार्वजनिक चापाकल की ओर जाते नजर आते हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है, जिससे न केवल उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि इस तपती धूप में उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार चापाकल की समस्या नई नहीं है। 22 जुलाई 2025 को जब मरम्मत के लिए मिस्त्री को बुलाया गया था, तब जांच में पता चला कि बोरिंग अंदर से धंस गई है। इसके बाद विभाग की ओर से कोई तकनीकी पहल नहीं की गई और न ही कोई नया बोरिंग कराया गया। पिछले 8 महीनों से फाइलें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं और बच्चे पानी ढो रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, रांची डीसी को अवमानना का नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम विभाग में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने रांची के उपायुक्त डीसी की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने तल्ख लहजे में पूछा कि क्या रांची का उपायुक्त विभाग के प्रधान सचिव से भी ऊपर है, जिसने उनके स्पष्ट आदेशों का पालन करना उचित नहीं समझा। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने रांची के उपायुक्त सह जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष मंजुनाथ भजंत्री को हाईकोर्ट रूल्स के तहत अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सशरीर होने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही श्रम विभाग के प्रधान सचिव को भी अदालत में हाजिर होकर यह स्पष्ट करना होगा कि वर्ष 2019 में नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद अब तक उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। चंद दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत के पैतृक गांव नेमरा में नेटवर्क की समस्या का समाधान हो जाएगा। लंबे समय से नेटवर्क की दिक्कत झेल रहे ग्रामीणों के लिए जियो कंपनी द्वारा मोबाइल टावर स्थापित किया गया है। टावर के शुरू होते ही गांव में बेहतर सिग्नल मिलने लगे हैं, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। नेटवर्क सुविधा मिलने से उत्साहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अब उन्हें कॉल करने, इंटरनेट चलाने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये पहल उनके दैनिक जीवन को आसान बनाएगी। उपायुक्त ऋतुराज ने नेमरा गांव पहुंचकर मोबाइल टावर स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्र नेमरा का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख का अफीम जब्त, तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही भरगांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में गीला अफीम बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने घर से ही नशे का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि टिटही भरगांव निवासी नंदकिशोर गंझू अपने घर में अवैध अफीम छिपाकर रखे हुए हैं और इसे बाहर सप्लाई करने की तैयारी में है। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया नागरगोजे शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापा मारा और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर से 3 किलो 264 ग्राम गीला अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ही आरोपी नंदकिशोर गंझू को गिरफ्तार कर लिया। बरामद अफीम को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्रवाई में कुंदा थाना प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह, SI नागेश्वर पंडित समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। घाघरा थाना परिसर में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना परिसर में मंगलवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थाना परिसर में खड़े कई जब्त वाहन देखते ही देखते जलकर राख हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। आग की चपेट में आकर थाना परिसर में रखे आधा दर्जन से अधिक वाहन पूरी तरह नष्ट हो गए। इनमें 5 पैसेंजर टेम्पो, 1 टाटा मैजिक, 1 मालवाहक पिकअप और कई मोटरसाइकिल शामिल हैं।
ये सभी वाहन विभिन्न मामलों में जब्त कर थाना परिसर के पीछे रखे गए थे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी भी वाहन को बचाया नहीं जा सका। घटना में थाना परिसर की बाउंड्री के बाहर स्थित एक गुमटी भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। गुमटी संचालक विमल घोष ने बताया कि इस आगजनी में उन्हें करीब 45,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गुमटी में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बरियातू जमीन घोटाला मामले में दिलीप घोष को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी दिलीप घोष और प्रवर्तन निदेशालय ईडी दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। दोनों पक्षों की बातों पर विचार करने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया। दिलीप घोष ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने अदालत से राहत की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें इस मामले में आरोपों से मुक्त किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि बरियातू में सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई स्तरों पर गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। सरायकेला में हाहाकार, 7 करोड़ की योजना फेल, लो वोल्टेज की वजह से 10 गांव प्यासे, 1274 घरों में नल सूखे। कोल्हन प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे के बीच पेयजल समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण गोंडामारा सामुरसाई जलापूर्ति योजना में आई तकनीकी खराबी के कारण पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह ठप है। इस योजना के बंद होने से जोड़ीहा और तेलाईडीह पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 1274 घरों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। सुबह और शाम के समय नल से पानी आने की उम्मीद में बैठे ग्रामीणों को अब दूर दराज के चापाकलों और अन्य निजी स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जलापूर्ति बाधित होने का मुख्य कारण क्षेत्र में व्याप्त लो वोल्टेज की समस्या है। इस वजह से पंप हाउस में लगे शक्तिशाली मोटर सही गति से नहीं चल पा रहे हैं, जिसके चलते संजय नदी से आने वाला पानी जल मीनार तक नहीं पहुंच रहा है। बताया गया कि योजना की क्षमता लगभग 4.20 लाख लीटर है, लेकिन वोल्टेज की कमी के कारण जल मीनार में पर्याप्त जल भंडारण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना के संचालन के लिए लगे 2 ट्रांसफार्मर में से एक में तकनीकी खराबी आ गई है। जलापूर्ति का जिम्मा संभाल रही कंपनी SKS प्राइवेट लिमिटेड ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए PHED विभाग को लिखित रूप से सूचित कर दिया है। इस जलापूर्ति योजना के ठप होने से खरसावां की 2 प्रमुख पंचायतों जोड़ीहा और तेलाईडीह के करीब 10 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सामुरसाही, गोंडामारा, छोटा बांबो, तेलांगजुड़ी, पिताकलांग, महादेव गुट्टा, छोटा सरगाडीह, बालियाटांड, फूचुडुंगरी, बेगनाडीह, जोड़ीहा और गितिलता गांव के विभिन्न टोले शामिल हैं। इन इलाकों में रहने वाले 1274 परिवारों को पिछले 72 घंटों से एक बूंद पानी भी नल के जरिए नसीब नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को मतदान, झारखंड का सीमावर्ती इलाका सील। पश्चिम बंगाल में 24 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साहिबगंज जिले के बरहरवा और कोटालपोखर थाना क्षेत्र के फरक्का विधानसभा से सटे क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह के अवैध सामान या संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही को रोका जा सके। साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रमुख चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल, इंस्पेक्टर संतोष कुमार राणा, थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह और कोटालपोखर थाना प्रभारी चंदन कुमार भैया समेत अन्य पुलिस अधिकारी चेक पोस्टों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बरहरवा थाना क्षेत्र के लाधोपाड़ा, बरारी और कोटालपोखर थाना क्षेत्र के जीवनपुर व रहीमटाड़ चेक पोस्ट का जायजा लिया और वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाहरी हस्तक्षेप न हो।
गिरिडीह में चोरों ने पहले की चोरी, फिर घर में लगा दी आग। 5 लाख से अधिक की संपत्ति खाक। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहोडीह पटेल नगर श्री राम नगर कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की और उसके बाद सबूत मिटाने या दहशत फैलाने के इरादे से घर में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। भुक्तभोगी परिवार के सदस्य राहुल कुमार ने बताया कि ये मकान उनके मामा स्वर्ग मोहन मंडल का है। परिवार के सभी सदस्य 3-4 दिन पहले सूरजाही पर्व में शामिल होने के लिए गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान पड़े घर को निशाना बनाया। बंद घर देखकर अपराधियों ने आसानी से दरवाजा तोड़ा और भीतर प्रवेश कर गए। राहुल कुमार के अनुसार चोरों ने घर में रखे कीमती सामान, जेवरात और अन्य जरूरी वस्तुओं की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने घर के सामानों को तोड़फोड़कर बुरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद पूरे घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखी संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस घटना में करीब 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी सुबह उस समय मिली जब आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलते देखा। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत भुक्तभोगी परिवार को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य भी सकते में आ गए। गुमला में छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी पर पटेल चौक के समीप सड़क जाम। झारखंड के गुमला शहर स्थित करमटोली मॉडल स्कूल के छात्रों ने बुधवार को अपनी पढ़ाई को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। चिलचिलाती धूप के बीच 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने पटेल चौक के समीप सड़क जाम कर दी और स्कूल में शिक्षकों की लगातार हो रही कमी पर नाराजगी जताई। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पहले स्कूल में प्रिंसिपल विश्वजीत चौरसिया समेत कुल 8 शिक्षक कार्यरत थे। धीरे धीरे शिक्षकों की संख्या कम होती गई। पहले 3 शिक्षकों को हटाया गया, फिर एक और शिक्षक कम हो गया। अब अंग्रेजी शिक्षक संजय कुमार को भी हटाने की बात सामने आ रही है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि स्कूल में कक्षा 6 से 10वीं तक करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ऐसे में सभी विषयों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। छात्रों का कहना था कि अगर एक और शिक्षक को हटा दिया गया तो उनकी पढ़ाई और भी प्रभावित होगी और उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। रांची में पुलिस मुठभेड़, जमीन कारोबारी भार्गव सिंह का हत्यारा सत्यम पाठक ढेर होते होते बचा रहा। राजधानी रांची में जमीन कारोबारी और पूर्व पार्षद के करीबियों से जुड़े हत्याकांड के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार की सुबह 15 ओपी क्षेत्र स्थित कांके डैम के समीप पुलिस और कुख्यात शूटर सत्यम पाठक के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर शूटर को दबोचने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल शूटर को तत्काल रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। मंगलवार को पंडरा के ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सत्यम पाठक की पहचान की थी। बुधवार सुबह जैसे ही उसके कांके डैम के पास होने की सूचना मिली, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश का मास्टरमाइंड विजय टेटे है। जमीन विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में भार्गव सिंह को रास्ते से हटाने के लिए सत्यम पाठक को सुपारी दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सत्यम की गिरफ्तारी से कई बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल विजय टेटे फरार है और उसकी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की शांति भंग करने वाले और व्यापारियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कांके डैम के पास हुई इस कार्यवाही के बाद से पंडरा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। सरायकेला में बरसे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बोले स्तरहीन राजनीति के कारण जनता से दूर हो रही कांग्रेस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गई भाषा को अमर्यादित और आपत्तिजनक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। अर्जुन मुंडा ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना देश के उन करोड़ों लोगों के जनादेश का सीधा अपमान है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है। उन्होंने कहा कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये देश की छवि को वैश्विक स्तर पर आघात पहुंचाने वाला कृत्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन करना हर राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसी तरह की स्तरहीन और नकारात्मक राजनीति के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनाधार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब भावनात्मक और भ्रामक बयानबाजी के झांसे में नहीं आने वाली। आज का भारत विकास, स्थिरता और एक मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा कि देशवासी आज लोकतंत्र की मर्यादा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सलाह देते हुए कहा कि नेताओं को संयमित और जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। विभाजनकारी और अपमानजनक बयानों से पार्टी को क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जनता की नजरों में उसकी गरिमा गिरती है। झारखंड में दूसरे विश्व युद्ध का दूसरा 227 किलोग्राम का बम भी डिफ्यूज, स्वर्णरेखा नदी के किनारे किया गया विस्फोट। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा स्थित पानीपड़ा नागुईसाई के समीप स्वर्णरेखा नदी तट पर मिला द्वितीय विश्व युद्ध का बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। बुधवार को भारतीय सेना के विशेषज्ञों ने एक जटिल ऑपरेशन के तहत इस 227 किलोग्राम वाले बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। इस बम के मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, जिसे सेना की सूझबूझ ने खत्म कर दिया है। यूएसए ANM 64 मार्का के इस अमेरिका निर्मित बम को निष्क्रिय करने के लिए सेना ने विशेष रणनीति अपनाई। बम को करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में रखा गया और उसे बालू की बोरियों से पूरी तरह ढक दिया गया, ताकि विस्फोट का असर नियंत्रित रहे। सुरक्षा के मद्देनजर विस्फोट स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह खाली करा दिया गया था और बंगाल झारखंड सीमा पर लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। इस संवेदनशील मिशन का नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार सिंह कर रहे थे, जबकि पूरी कार्यवाही लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों में संपन्न हुई। कलाईकुंडा एयरबेस से तालमेल स्थापित करने के बाद सेना ने करीब 1 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से डेटोनेटर के माध्यम से बम में नियंत्रित विस्फोट किया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की धरती हिल गई और इसकी गूंज सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सुनाई दी। विशेषज्ञों के अनुसार यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया होगा, जो दशकों से नदी की रेत में सुरक्षित दबा हुआ था। यह 15 अप्रैल को अचानक नदी तट पर दिखाई दिया था, जिसकी सूचना बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने तत्काल वरीय अधिकारियों को दी थी। पिछले 4 दिनों से सेना की टीम लगातार स्थल की रेकी और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही थी। चंद्रपुरा थर्मल प्लांट में मजदूरों की भूख हड़ताल शुरू, लंबा चलेगा आंदोलन। झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के CHP सेक्शन अंतर्गत वैगन ट्रिपलर में कार्यरत सफाई मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 66 मजदूर प्लांट गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और नियमित काम उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन से प्लांट परिसर में हलचल तेज हो गई है। ये आंदोलन भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के बैनर तले चलाया जा रहा है। आंदोलन के पहले दिन संघ के नेता सह जिला परिषद सदस्य अजय महतो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उन्हें डटे रहना चाहिए। उन्होंने प्रबंधन से जल्द समाधान निकालने की भी अपील की। मजदूर नेताओं दिव्यचरण सिंह, ब्रह्मदेव महतो, संजय कुमार महतो, मिथिलेश साव और जितेंद्र महतो ने बताया कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से प्लांट में सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद वर्ष 2018 से उन्हें प्रतिमाह केवल 13 दिन ही काम दिया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार उन्हें 26 दिन काम मिलना चाहिए। इस कटौती के कारण मजदूरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मजदूरों ने बताया कि हर महीने आधे दिन काम मिलने से उनकी आय पर गंभीर असर पड़ा है। इससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि वे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने पहले इस मुद्दे पर बातचीत कर नियमित काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस वादा खिलाफी से मजदूरों में आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। कोडरमा के जयनगर में आधी रात को मौत बनकर आया हाथियों का झुंड, 2 को उतारा मौत के घाट, 3 घायल। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात हाथियों के झुंड ने 2 अलग-अलग गांवों में धावा बोलकर भारी तबाही मचाई। इस घटना में ईंट भट्ठे पर काम कर रहे एक मजदूर और एक 10 वर्षीय बच्चे की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। हाथियों के हमले के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मची हुई है और ग्रामीणों का वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 11:30 बजे हाथियों का झुंड कंझियाडीह स्थित मुंशी साव के ईंट भट्ठे पर पहुंचा। यहां झोपड़ी में सो रहे 30 वर्षीय मजदूर राजकुमार मांझी निवासी फतेहपुर बिहार को हाथियों ने अपनी चपेट में ले लिया और कुचलकर मार डाला। इस दौरान बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी गौरी देवी पर भी हाथियों ने हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं।